Good morning, student. Welcome you. Now we are going to start our revision. Okay. History of commerce. Means, what is commerce? Commerce is a branch of a business. Okay. It is a branch of business in which is connected with the exchange and distribution of goods. ठीक है. Commerce में हम करते क्या हैं? ठीक है. Exchange of and distribution of goods and services. It comprises of trade and auxiliary to trade, indigenous banking system, rise of intermediaries, transport, trading community, and merchant corporation. Now trading center. Okay, India was more closely linked to the world market. Okay, especially to the European market, whereas commercial revolution was taking place. ठीक है. और ये जो भारत है इसके ट्रेडिंग सेंटर स्पेशली जो ट्रेडिंग सेंटर्स है स्पेशली यूरोप के साथ जुड़ा हुआ, जब वहाँ कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे, तो उसके बाद हमारा भारत देश यूरोप से ज़्यादा जुड़ गया था. आपने देखा जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो यहाँ से रॉ मटेरियल जितना भी वहाँ ले जाते थे, वहाँ से फिनिशिंग गुड्स बना के फिर वापस इंडिया में सेल किया करते थे. तो इस तरह से इंडिया एक उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट बन गया था. ठीक. ओके, यहाँ पे दो तरह से हो सकते हैं. ठीक है. ट्रेड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ द एक्टिविटी अंडरटेक विद द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी. ठीक है. ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से शुरू की जाती है और क्रिएशन ऑफ वेल्थ आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल वर्किंग इन ए फैक्ट्री, रनिंग अ शॉप, ईटीसी. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू एक्टिविटी अंडरटेक विद द मेन मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ओके, मेन मोटिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. एग्जाम्पल सोशल सर्विस, चैरिटी, विजिटिंग टेम्पल, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, ईटीसी. ठीक. नाउ type of economic activity. The economic activity can be classified into 3 category. ओके. ठीक. ये 3 कैटेगरी हो सकती है. हम देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट बिजनेस. बिजनेस refers to activity concerned with the production and purchase and sale of goods or supply of services. ठीक है. बिजनेस. ठीक है. बिजनेस ऐसे एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, परचेज किया जाता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक. नेक्स्ट आता है प्रोफेशन. प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी, इसमें वो एक्टिविटी इंक्लूड किया जाता है विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज. ठीक है. जिसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज होना जरूरी, स्किल होना जरूरी. ठीक. एंड स्किल टू बी अप्लाई बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशंस. ठीक. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इट रिफर टू ऑक्यूपेशंस. ये वो ऑक्यूपेशंस है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. ओके, इन दिस पीपल वर्क फॉर देयर अदर पीपल्स रेगुलरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी. द मेन एम इज गेटिंग रिम्यूनरेशन. वही सैलरी जो कहलाएगा अपना या वेजेस कहलाएगा, तो दूसरों के लिए जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा. अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे. ठीक. कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, परचेस ऑफ गुड्स और सेल. ठीक. बिजनेस वो ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का, परचेसिंग होता है, सेलिंग होता है. ठीक. ये सारा बिजनेस कहलाता है. ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट. और सारा किस लिए होता है? फॉर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आर फर्स्ट इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, dealing in goods and services on the regular basis, profit earning and uncertainty of return risk. ठीक है. ठीक. तो ये कुछ प्रोमिनेंट इसकी कॉन्सेप्ट है. इस बार नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ठीक है. बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख कारण यहाँ पर दिए गए. फर्स्ट इट इज अ प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
ठीक है, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि एक आर्थिक तौर पे अपना जीवन चलाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्यों हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले किस तरह से है, क्या सबसे पहले कोई भी अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करें, देन सेकंड प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो, और उसके बाद रेगुलर अपना प्रॉफिट हो रहा है तो हम चाहते हैं ग्रोथ हो अपना, ठीक है, बिजनेस का। ओके, उसके बाद कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई ऑफ डिजायर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ सामाजिक हमारे ऑब्जेक्ट के जो भी लोगों का, कस्टमर का जो भी डिजायर है उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट सप्लाई करें उनकी इच्छा के अनुसार। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एंड सोशल सर्विस एंड अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, ये भी हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, कुछ मानवीय व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं यहाँ पे। ओके, वो हम देखेंगे, प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द पीपल, फॉर द वर्कर्स, बी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड पीयर रिकॉग्निशन, एंड फोर्थ कॉम्पिटिटिव एंड फेयर रेम्युनरेशंस। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट्स आता है यहाँ पे। देखिए रोल ऑफ प्रॉफिट हम देखें कि प्रॉफिट का रोल क्या है। फर्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, then reward of bearing risk and goodwill of the business. Okay, now next, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पे दो तरह से क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पे, इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप, इंडस्ट्री होता क्या और इसके प्रकार क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप। इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यह कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है इन विच कनेक्ट कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, जो रिसोर्स है उनका कन्वर्जन करते हैं हम, ठीक है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं और कुछ यूजफुल गुड्स बनाते हैं। इंडस्ट्री कैन बी इन टू टाइप। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप है, यहाँ 2 बता रखी जरूर है। देखिए हाँ 2 ही तरह की है स्पेशली। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, ठीक, देखिए इट रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटी, इसमें वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन नेचुरल रिसोर्स, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके जो सोर्सेस हैं वहाँ से नेचुरल रिसोर्स को, एंड रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग बींग्स। ठीक, रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग बींग्स। प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक, ठीक, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, secondary industry, it is referred to industry which convert raw material into finishing goods। ठीक है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल हम फिनिशिंग गुड्स में बदलते हैं। जैसे कि प्राइमरी हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से जो रॉ मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहां से हम कोई भी जैसे रॉक्स है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, खोद के निकालते हैं, तो वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। ठीक, और दूसरा उन्हीं रॉ मटेरियल को हम फिनिशिंग गुड्स में बदलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, यूजफुल थिंग्स बनाते हैं, तो ये सेकेंडरी में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी 2 टाइप। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब कुछ हम रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं, तो ये इस तरह से वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नए प्रोडक्ट बनाना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिजेस का, रोड का, स्कूल या बिल्डिंग्स का। ठीक, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। अब नेक्स्ट आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, टेरिटरी इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट हम गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक प्लेस से दूसरे जगह। दूसरा वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज रॉ मटेरियल, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज फिनिशिंग गुड्स को भी स्टोर किया जाता है। ठीक, हालांकि वो गोडाउंस में होते हैं फिनिशिंग गुड्स, बट जो वेयर हाउस स्पेशली जो फूड ग्रेन्स के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को स्टोर किया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया तो एडवर्टाइज के थ्रू ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एडवर्टाइज भी टेरिटरी में इंक्लूड होता है, और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।